देखिए, आज का जो दौर था जिसमें महंगाई, बेरोजगारी जो चरम पे जा चुकी थी, धार्मिक पराकाष्ठा पे राजनीति हो रहे थे, धर्म के नाम पे राजनीति चल रहा था, लोकतंत्र की हत्या की जा रही थी। ऐसे दौर में जब नीतीश कुमार जब तेजस्वी यादव के साथ आए और बिहार में जो नौकरियों की बहार आई, इससे बौखलाकर भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को तोड़ के अपने में मिलाया। जो बिहार का जनता अपने आप में एक ठगा सा महसूस कर रही है, उनको लग रहा है कि ये तेजस्वी यादव के साथ विश्वासघात नहीं हुआ है, ये बिहार के उन तमाम युवाओं के साथ विश्वासघात हुआ है जो नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे थे। उनको लग रहा था जो स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख बहाली होगी, जो कैबिनेट से पास हो चुका है, तो उस विभाग में जाने वाले लोग सोच रहे थे कि हमें नौकरी मिल जाएगी। जो एसएससी, बिहार पुलिस और शिक्षक, इन सारे जगहों पे जो सीट खाली थी, उन सारे सीटों को जो भरने की कवायद जितनी तेजी से चल रही थी, 70 दिनों में आपने देखा जो 2.5 लाख लगभग जैसे शिक्षक बहाली हुई और भी विभागों में नौकरियां दी गई, तो इससे एक विश्वास जमा था लोगों का जो ये सरकार रोजगार पे, नौकरी पे बात करती है। तो बिहार के लोगों को लगने लगा था कि 17 वर्ष बाद बिहार में कोई ऐसी सरकार बनी है जो नौकरी पे बात करती है। क्योंकि इससे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के जिस समय अभी के गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, तो राजस्थान में बोले थे जो पकौड़ा तलना भी रोजगार है। आज के डेट में बिहार के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं नौकरी से कुछ नहीं होता है, रोजगार चाहिए, हम रोजगार देंगे, 2 लाख रुपया देके और रोजगार देंगे। तो उसमें जो है नौकरी की बात करने वाला कोई सरकार बनी थी, जो नीतीश कुमार उस सरकार को गिरा के जब भारतीय जनता पार्टी के साथ गए तो बिहार के युवाओं ने अपने आप को ठगा सा महसूस किया। उनको लगा कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। तो जब तेजस्वी जी जन विश्वास यात्रा पे निकले तो इन युवाओं को एक उम्मीद जगा। इन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ देंगे, और इसके लिए वो रात के 2-2 बजे तक सड़क पे खड़े रहे कि तेजस्वी जी आप लड़िए, हम आपके साथ हैं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये मैसेज दे रहे थे बिहार के युवा। और 3 तारीख को जो जन विश्वास रैली जो होना है पटना के अंदर में, वहां पे बिहार के ये तमाम युवा बीजेपी को एक संदेश देंगे जो नौकरी अगर दोगे तभी हम तुम्हारी बात सुनेंगे, धर्म की बात नहीं सुनेंगे। तुम धर्म के नाम पे जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, युवाओं को जो बेरोजगार कर रहे हो, महंगाई की आग में जो पूरे देश को झोंके हुए हो, इसका कोई असर, इस पर जो है हम लोग करारा जवाब देंगे 24 के चुनाव में। और ये हर जिला में दिखाई दिया है जन सैलाब जो उमड़ रहा था। क्योंकि जब पार्टियों की रैली होती है तो उसमें देखा जाता है जो गाड़ी पे ढो ढो के लोगों को ले जाते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आप किस लिए आए, अभी कुछ दिन पहले मांझी जी की रैली थी, जब पूछा जा रहा था कि आप क्यों आए, तो बोल रहा था कि हम 3 डिसमिल जमीन के लिए आए हैं। तो उनको ठग के ले जाया गया था। लेकिन जो जनता 2 बजे रात तक, 12 बजे रात तक सड़क किनारे खड़ी थी जब हम तेजस्वी जी से मिल के जाएंगे, उस जनता को किसी ने बरगला के नहीं ले गया था, किसी ने उसको कोई एक पैसे का लालच नहीं दिया था। वो अपने भविष्य को देखकर सड़क किनारे खड़े थे। इसलिए भविष्य को देखने वाली जनता जब वोट का प्रहार करेगी तो वो 24 में रिजल्ट के रूप में नजर आएगा। और भारतीय जनता पार्टी जो है इस बात से बौखलाई हुई है, जो उनका धर्म का एजेंडा जो है नौकरी के एजेंडा के सामने में फेल होते नजर आ रहा है। इसलिए वो बौखलाहट में जो है उलूल जुलूल बयान दे रही है, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल जगह जगह कर रही है, छोटे छोटे पार्टियों को तोड़ रही है। आपको ये कुछ दिन पहले तक भारतीय जनता पार्टी के लोग कहा करते थे जो एक अकेला सब पे भारी। जब आप अकेले सब पे भारी हैं तो 38 पार्टी के गठबंधन के बावजूद 39वां पार्टी, 40वां पार्टी को मिलाने की क्या आवश्यकता है? नीतीश जी को लेने की क्या जरूरत थी? जब आप जैसे राम के सहारे चुनाव मैदान में आ रहे थे तो पलटू राम की क्या आवश्यकता थी? तो आप कहीं ना कहीं जो है
डरे हुए हैं। जो आपने 10 सालों में न नौकरी की बात की है, ना आपने महंगाई की बात की है, ना आप रोजगार पे जैसे ध्यान दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति की है। जो धर्म की राजनीति के कारण आज लोकतंत्र खतरे में है। लोगों को लग रहा है जो कहीं ना कहीं हमारे साथ छलावा हो रहा है, इसलिए लोग जो है बीजेपी के अगेंस्ट में गुस्से का इजहार कर रहे थे तेजस्वी यादव के सभा में जाकर। तो 3 तारीख का रैली बहुत जबरदस्त होने जा रहा है, जो दिल्ली को एक मैसेज देने जा रहा है जो 24 में अब आपका बिहार में कोई उपाय नहीं है और 25 में पूर्ण सफाया हो जाएगा बिहार से।